हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने अंगूर की बेल पे कुछ काम करने जा रही हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर आए हुए हैं और वो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस वक्त कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं अंगूर की बेल में, और यही आप लोगों के साथ शेयर करना है। और मैंने कुछ दिनों पहले उसकी प्रोपोगेशन भी की थी, जिसका रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी कि बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप यहाँ पे मेरी ये अंगूर की बेल देख रहे हैं, जिसमें पिछली बार बम्पर फ्रूटिंग हुई थी। मैंने आप लोगों के साथ हार्वेस्टिंग भी शेयर की थी, और अभी भी आप इस बार भी देखें कि इसमें बहुत अच्छे ये फ्रूट बनना शुरू हो गए। देखें, अभी ये फ्लावरिंग कंडीशन में थे, लेकिन अब इसमें छोटे छोटे से फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं, और एक ही नहीं बहुत सारे गुच्छे इसमें हैं। इस वक्त इस स्टेज में हमें कुछ ज़रूरी काम अगर हम कर लें तो फूड ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएगी। और चूँकि हम कंटेनर में अंगूर हमने लगाया हुआ है, इसलिए हमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है। ये पता होना चाहिए कि हमें किस वक्त इसमें खाद डालना है, किस वक्त इसमें हमें क्या ज़रूरी वो चीज़ें करनी है जिससे हमारा प्लांट अच्छे से फ्रूटिंग कर पाए। तो इसके लिए आप देखें कि 15 इंच का कंटेनर है, जो मैं बार बार आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप लोग कहते हैं कि अंगूर उगाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही प्लांट का चूज़ करते हैं और सही कंटेनर का यूज़ करते हैं तो आप सक्सेसफुली ये फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। और मेरे यहाँ ये तकरीबन 5-6 सालों से लगातार फ्रूटिंग कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे कि अंगूर का प्लांट लगाने के बाद कितने दिन में वो फ्रूटिंग करने लगता है। तो अगर आपने इसे कलम से लगाया हुआ है तो 1 साल होते होते ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने भी इसकी एक डाल को लेके प्रोपोगेट किया है और बहुत अच्छे से वो चल रहा है। वो मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अब मैं इसके बारे में, इसमें क्या डालना है इस वक्त जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लें आपका कोई भी प्लांट है जो स्प्रिंग में फ्रूटिंग करता है। हर प्लांट अलग अलग स्टेज में फ्रूटिंग करता है। तो अंगूर फरवरी में इसमें फ्लावर आने शुरू होते हैं, नई लीव्स निकलनी शुरू होती हैं। उससे पहले ये अपने डोरमेंट पीरियड में रहता है, सारी पत्तियाँ निकल जाती हैं। उस वक्त अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है, उसमें बहुत सारी पतली पतली टहनियाँ हैं, तो उन टहनियों को आपको निकाल देना है, नहीं तो आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है प्रूनिंग के लिए कि मैंने पिछले साल इसकी प्रूनिंग की थी, लेकिन इस साल डोरमेंट पीरियड में जाने से पहले मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया, क्योंकि गमले में लगा हुआ प्लांट बहुत धीरे ग्रोथ करता है और ज़मीन की तरह उसमें ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए प्रूनिंग को सोच समझ के हमें करना है। तो 2-3 सालों पे अगर आपको लगे कि आपका प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत सारी ब्रांचेज पतली निकली हुई हैं, तभी इसको प्रून करें। और मेरी पिछली वीडियो इस पे जो है वो ज़रूर देखें, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें और ज़रूरी होती हैं इसके लिए। यहाँ देखें, मेरा प्लांट इस बार एकदम कॉम्पैक्ट कंडीशन में है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ना ही बहुत बड़ी बड़ी इसमें पत्तियाँ हैं। अगर आप लोगों ने गमले में अंगूर लगाया हुआ है, उसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो सबसे पहले उसकी थिनिंग करें। आप देखें यहाँ पे ये लीव्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन जब ये आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ये जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करती रहती हैं। फिर आपके फ्रूट प्लांट में वो एनर्जी नहीं जा पाती है, फिर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब प्लांट छोटा हो तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, इधर मेरे कुछ इसमें ब्रांच हैं जिसमें कि कोई भी फ्रूटिंग नहीं हो रही है। जैसे यहाँ देखें, ये पीछे की साइड में ये सब ब्रांच हैं, इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो हमें इन सब को निकाल देना है। अननेसेसरी का ये सब एनर्जी ले रहे हैं। ये देखें, इसे निकाल दूंगी जी। यहाँ भी बहुत कम फ्रूटिंग हो रही है इस जगह पे, तो इस जगह पे भी मैं जो भी है, देखिए यहाँ दरवाजे पे ये दरवाजे पे चलती चली जा रही हैं, और इसको जहाँ भी सपोर्ट मिलता है उधर ये चल पड़ती हैं। तो हमें ये नहीं रखना। और काटना कहाँ से है, जहाँ से ये हरी वाली इस जो ये ब्राउन कलर की ब्रांच है, यहाँ से ये ग्रीन ब्रांच एक जा रही है, इसको कट कर देना है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखें किस तरह ये दरवाजे में
ये इसने अपनी ग्रिप बना ली है और ये पूरे इस दरवाजे पे छा जाएगा। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ से इसे कट कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये अलग हो गया। इसी तरह से यहाँ भी हमें कुछ ब्रांच, ये भी हमें कट कर लेना है। इसके साथ साथ ही मेरे प्लांट में इस बार बहुत कम इस तरह के ब्रांचेज हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट कट कर रही हूँ, ताकि आप लोग में बहुत ज़्यादा, अगर आपके प्लांट में पत्तियाँ हों, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हों, तो इस वक्त ये सही टाइम है कि आप इसे कट कर दें जब छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं। इसके अलावा आपके प्लांट में जो भी सूखी हुई ब्रांचेज हैं उसको भी कोशिश करें कट करके निकाल दें, क्योंकि जब हमारा प्लांट ज़मीन में लगा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस तरह से जब पॉट में प्लांट रहता है तो उनके डाई बैक होने की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, बहुत ज़्यादा वो हो, तो इन सूखी पत्तियों की वजह से ही फंगस लगने लगते हैं, कीड़ों का अटैक होता है। हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, तो बारिश में अगर ये पत्तियाँ ये टहनियाँ गीली रहेंगी तो उससे भी आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। तो हमें पॉट में लगे हुए प्लांट्स का इसी तरह से ध्यान रखना है। जब हमारा फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होने लगे, छोटे छोटे से फ्रूट बनने लगे, तब हमें इसमें कौन सा कंपोस्ट डालना है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं क्या डालने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने पहले ही बताया कि जब आपका प्लांट डोरमेंसी से निकलने लगे, उसी वक्त अपने फ्रूट प्लांट को आपको जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है वो देना चाहिए। उसमें मैंने इसमें काऊ डंग और अपने किचन वेस्ट कंपोस्ट, बहुत मात्रा का मैं वो नहीं करती, क्योंकि ½ kg के करीब मैंने इसमें डाला था बस। उसके बाद ना ही मैंने इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डाला है। अब जो मैं डालने जा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट है जो जाइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए, इतने बड़े प्लांट में 15 इंच के ग्रो बैग में मुझे कितना लेना है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब होगा। और ये जो जाइम है, इसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक फ्रूट प्लांट के लिए बिल्कुल बैलेंस जो होना चाहिए वो है। आपके किसी भी नर्सरी में ये अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसमें ये डालने से एक फ़ायदा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना पड़ता है, जैसे कि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ फास्फोरस, पोटास और जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं उन सब की ज़रूरत होती है, जो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट प्लांट फूड है जो फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ डालना चाहती हूँ, वो है एप्सम सॉल्ट। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि एप्सम सॉल्ट, चूँकि ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये केमिकल है, लेकिन ये केमिकल नहीं है। आप इसके बारे में ज़रूर सर्च करें, और आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके बारे में पूरी इसके जो माइनस पॉइंट हैं, प्लस पॉइंट हैं, वो सारा आप लोगों को बताऊँगी। वो एप्सम सॉल्ट भी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, जिससे कि आपके जो फ्रूट हैं वो बड़े होंगे और उनमें मिठास आएगी। इसका बार बार यूज़ नहीं करना है। सॉल्ट कुछ इस तरह के फॉर्म में आता है, और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और नेचर में मौजूद होता है, जिसे इस तरह से आपके सामने इस फॉर्म में लाया जाता है इसको। तो इसमें कितनी मात्रा यूज़ करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ज़्यादा आप मात्रा डाल देंगे तो ये डोमिनेटिंग होता है, किसी और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा प्लांट को। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो हम इसका एक बड़े टेबल स्पून यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा प्लांट बहुत बड़ा नहीं है और हमारा पॉट साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करें। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसका इस्तेमाल किया है। इन दोनों का मिक्सचर मैं डालूँगी। इसके अलावा मैं अपने इस फ्रूट प्लांट में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि 1 महीने में धीरे धीरे इसके फ्रूट प्लांट बड़े हो जाएंगे। जो भी मैंने पहले डाला है वो और ये मिलके इसमें सफिशिएंट है। और हमारी एक आदत होती है कि हम बहुत जल्दी हर 15 दिन में, हर 20 दिन में अपने इतनी थोड़ी सी मिट्टी में लगातार कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र ऐड करते जाते हैं। इसका भी एक बहुत साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है, क्योंकि हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय मिट्टी जब आपकी हो जाएगी तो कितना भी आप उसमें
कंपोस्ट डालेंगे आपका प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यही कारण है कि बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि हमने तो सारी केयर की लेकिन हमारा प्लांट कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा। देखें इस तरह से मिक्स करके और किनारे किनारे हमें इसे मिट्टी में मिला देना है, बहुत कुछ नहीं, हाथों से ही मिट्टी में मिला देंगे क्योंकि हमारी मिट्टी, और चूँकि 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है इसलिए मैं अपने प्लांट में पानी इस वक्त नहीं डालूँगी। आप लोग इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद इसमें पानी ज़रूर डालें। हाथों से ही इसे मिक्स कर दिया है। इस समय के बाद से जब आपके प्लांट में फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो आपको पानी का बहुत ध्यान देना है। पानी जैसे इसकी मिट्टी को बिल्कुल सूखा आपको कभी नहीं रखना है, मॉइस्चर को मेंटेन करना है क्योंकि इसके फ्रूट जब उसमें सिर्फ पानी ही पानी होता है और जब बड़े होते हैं और आप पानी देना भूल जाते हैं क्योंकि गर्मी का दिन है तो फ्रूट श्रिंक हो जाते हैं और ड्रॉपिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमेशा आप इस पे नज़र रखेंगे कि इसमें मॉइस्चर की कमी ना हो। और दूसरी बात कि आपको मैंने बताया कि मेरा ये प्लांट फुल सन में रहता है, जितनी धूप मिलेगी उतना ही बेहतर इसके फ्रूट होंगे। और एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो है मैंने किस तरह इसका प्रोपोगेशन किया है। मैंने दूसरा प्लांट तैयार कर लिया है। देखें जब हम कलम से इसको प्रोपोगेट करते हैं तो मानसून का सीज़न सबसे बेस्ट होता है क्योंकि अभी अगर मैंने कलम लगाया तो ये रूट निकलने में बहुत टाइम ले लेते हैं और फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक तरीका जो मैंने अपनाया है वो बहुत अच्छा है, वो सालों भर आप किसी भी मौसम में उसे ट्राई कर सकते हैं और इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक छोटे से गमले में ये प्लांट लगा हुआ है और आप देखें इसकी रूट ये ज़मीन में चली गई है नीचे से। ये देखें कितनी बढ़िया रूट निकली हुई है। ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से इसकी मिट्टी बनानी। ये देखें क्या बढ़िया रूटिंग हुई है इसकी। और क्या किया है मैंने, बहुत आसान है। जैसे कि देखें इसके प्रोपोगेशन के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से, मान लें मैं आपको बता रही हूँ ये कोई छोटा सा पॉट ले लें और ये जो वुडी ब्रांच आप देख रहे हैं पेंसिल जितनी थिकनेस की, इसको इसमें आपको सिर्फ दबा देना है इस तरह से मिट्टी में, बस और कुछ नहीं करना है। 2-3 महीने में देखेंगे कि जितनी ज़बरदस्त रूट मैंने आपको दिखाई वैसी ही रूट निकल जाएगी और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। यू शेप में इस तरह से आएगा आपका ये ब्रांच और वो मिट्टी में दब जाएगा। और जब आपको इसको लगाना होगा, मैं कैसे कट करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें आपके प्लांट के सूखने का डर नहीं होता। हम जब कलम लगाते हैं तो हमें बार बार टेंशन रहती है कि अगर बहुत सारे कलम लगते हैं तो एक आध उसमें सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये 100% इसका जब आप प्रोपोगेशन करेंगे तो 100% सक्सेस आपको मिलेगी। तो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी बहुत अच्छी वैरायटी का आपको इस तरह से ग्रेप दिखता है तो आप इसी तरह से 100% सक्सेस के साथ अपना एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।